गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स को पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन सेल्स को पढ़ने से पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल्स को एक बार फिर से याद करते हैं। गैल्वेनिक सेल में अगर हम डैनियल सेल को याद करेंगे तो जो हमारा एनोड था ये बेटा जिंक का बना होता था और यहां पर हम लोग 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते थे। जो कैथोड था वो बेटा कॉपर का बना होता है और यहां पर 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बेटा हम लोग यूज करते हैं। तो जो कंसंट्रेशन सेल्स हैं वो सिमिलर टू द डैनियल सेल्स होती हैं या गैल्वेनिक सेल्स होती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेटा सेम होते हैं। अगर यहां पर जिंक है तो यहां पर भी जो कैथोड है ये भी बेटा हम लोग जिंक का यूज करेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर जिंक है तो सॉल्यूशन तो जिंक सल्फेट का ही होगा, तो यहां पर भी जो सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे वो बेटा जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होता है उसी का सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड जिंक है तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट। इलेक्ट्रोड बेटा इस साइड में भी जिंक है तो सॉल्यूशन जिंक सल्फेट। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पर आपने याद रखना, यहां पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है इसकी कंसंट्रेशन बेटा दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में अलग अलग होती है। मान लेते हैं जो ये वाला जिंक सल्फेट है जो एनोडिक हाफ सेल में, इसकी कंसंट्रेशन C1 है और यहां पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन बेटा C2 है। तो इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स को डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच the metal electrodes in the two half cells are same, but the concentration of electrolytic solutions is different। तो बेटा ये डेफिनेशन है कंसंट्रेशन सेल्स की। इसका मतलब हुआ एनोडिक हाफ सेल में भी मेटल इलेक्ट्रोड जिंक है, कैथोडिक हाफ सेल में भी मेटल इलेक्ट्रोड बेटा जिंक है, इसलिए यहां पर भी जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और यहां पर भी बेटा एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन डिफरेंस ये है इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा C2 है। अब बेटा सबसे पहले यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो बेटा जो लेफ्ट साइड है क्योंकि एनोड है तो इसलिए इसका चार्ज नेगेटिव होगा और एनोड जो होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जिंक जो सॉलिड है विल बी इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बेटा यहां पर C1 है। फिर बेटा यहां पर हम लोग साल्ट ब्रिज शो करेंगे और साल्ट ब्रिज के बाद जो हमारा कैथोड है वो बेटा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे एक्वस, और यहां पर बेटा जो मेटल है वो भी बेटा यहां पर जिंक ही है। याद रखना जो राइट साइड वाला है वो बेटा कैथोड का काम करेगा यानी कि उसका चार्ज पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड वाला बेटा एनोड का काम करेगा और उसका चार्ज नेगेटिव है। तो ये हो गया बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। अब बेटा उसके बाद अगर हमें सेल रिएक्शन लिखनी हो तो सेल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? आपको याद होगा यहां पर जो फेज डिफरेंस है उसमें लेफ्ट साइड वाले को L लिखना है, राइट साइड वाले को बेटा हम लोग R लिखेंगे। इसी तरह बेटा जो ये फेज डिफरेंस है ये वाला L हो गया, ये वाला बेटा R हो गया। तो एरो के लेफ्ट साइड में L वाले लिखने हैं और एरो के राइट साइड में बेटा R वाले लिखने। तो वी कैन राइट डाउन Zn सॉलिड और यहां पर बेटा इसका मतलब हुआ इसकी आयन लिखनी है दैट इज Zn2 प्लस दैट इज एक्वस। अब ध्यान रखना लेफ्ट वाले की कंसंट्रेशन बेटा यहां C2 है तो इसलिए यहां पर याद रखना यहां हम C2 लिखेंगे। अब राइट साइड में C1 है तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे Zn2 प्लस एक्वस, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बेटा यहां C1 है और साथ में प्लस ये भी ZnS देगा। ये बेटा बनी हमारी रिएक्शन। इस सेल में अगर आप Zn2 प्लस देखेंगे तो ये प्रोसेस जो है बेटा ये ऑक्सीडेशन हो गई,
यानी कि यहां जिंक, जब जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में चला जाता है तो बेटा तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन जब कैथोडिक हाफ सेल में जाता है तो Zn2+ से बेटा Zn बना रहा है, तो इसकी बेटा रिडक्शन हो रही। तो ये वाली बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ये यहां पर रिडक्शन होगी। ये बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन एनोडिक हाफ सेल में क्या रिएक्शन होगी, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, जो ये Zn होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ प्लस बेटा SO4 2 नेगेटिव, और ये भी यहां पर होगा Zn2+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। साथ में याद रखना इसकी कंसेंट्रेशन बेटा C2 और इसकी कंसेंट्रेशन बेटा C1। तो हम लोग लिख सकते हैं एट एनोड, एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होती है, Zn जो कि सॉलिड है विल गो इनटू द सॉल्यूशन Zn2+, तो इसलिए बेटा यहां से ये सॉल्यूशन में चला जाएगा इस साइड में Zn2+, और यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर यहां से Zn आएगा तो Zn2+, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। साल्टी ब्रिज की फंक्शन सेम रहेगी जैसे बेटा हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट, और जब हम लोग इसकी को प्रेस करेंगे तो सर्किट बेटा कंप्लीट हो जाएगा और वोल्ट मीटर एक डिफ्लेक्शन देगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके बेटा हमारे कैथोड पर पहुंचेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां से जो Zn2+ था वो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं एट कैथोड, कैथोड पर बेटा रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसकी होगी, Zn2+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस Zn। लेफ्ट साइड में इसकी कंसेंट्रेशन C1 है क्योंकि एनोडिक हाफ सेल है, कैथोडिक हाफ सेल में इसकी कंसेंट्रेशन बेटा C2 है, तो सेल रिएक्शन बेटा सेम आएगी जैसे हमने यहां से किया। इसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग इस सेल में रिएक्शन कोशेंट लिखना चाहेंगे तो रिएक्शन कोशेंट किसके बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो Q होता है दैट इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। साथ में आपने ये भी याद रखना है जो बेटा मेटल इन प्योर स्टेट होता है यानी कि सॉलिड स्टेट होता है उसकी कंसेंट्रेशन बेटा 1 मानी जाती है, इसलिए इस जिंक की कंसेंट्रेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, इस जिंक की भी कंसेंट्रेशन हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसलिए यहां पर अगर हम लोग रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे Zn2+ मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Zn2+ इसकी भी बेटा मोलर कंसेंट्रेशन। जो ये Zn2+ है इसकी मोलर कंसेंट्रेशन बेटा C1 है, और ये Zn2+ जो है इसकी मोलर कंसेंट्रेशन बेटा जो है वो C2 है। नाउ जो EMF ऑफ द सेल है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जो E सेल होता है दैट इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059, हम लोग 0.06 लिखेंगे। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फिर लॉग ऑफ Q लिखते हैं। अब बेटा जो कंसेंट्रेशन सेल्स हैं उनमें ई सेल बेटा जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर भी स्टैंडर्ड, यहां पर भी स्टैंडर्ड, यहां पर भी स्टैंडर्ड। अब बेटा जो ई कैथोड है वो भी जिंक है, ई एनोड जो है वो भी जिंक है, और जितना जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर है उतना भी यहां पर है, इसलिए बेटा इस सेल में जो E0 सेल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इसलिए यहां लिख सकते हैं बट E0 सेल है दैट इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज जो E सेल बनेगा वो बराबर होगा, ये बेटा 0 हो जाएगा तो इसके वैल्यू में -0.03, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे लॉग ऑफ C1 अपॉन C2 है विच इंप्लाइज जो E सेल होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहां प्लस लिखेंगे 0.03 लॉग ऑफ C2 अपॉन C1। तो बेटा ये आएगा इस सेल का EMF। अब हमने देखना है ई सेल है ये कब वर्क करेगी, इसकी बेटा क्या कंडीशन होगी फॉर स्पॉन्टेनिटी।
तो वो हम लोग यहां पर लिखेंगे फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमने पढ़ा है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसमें डेल्टा जी का वैल्यू बेटा हमेशा नेगेटिव आते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा जी जो है वो बेटा नेगेटिव होना चाहिए। किसी किसी बुक में लिखा होगा डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो का मतलब बेटा नेगेटिव होता है। लेकिन हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ एंड ई, जहां पर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस केस में 2 है, f बेटा फैराडेज कांस्टेंट है और e जो है वो बेटा ईएमएफ ऑफ दिस सेल है। अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो बेटा e को पॉजिटिव होना है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा जब व्हेन e इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा जब e पॉजिटिव होगा। तो बेटा e पॉजिटिव कब होगा? E पॉजिटिव तब होगा जब C2 का वैल्यू C1 से ज्यादा होगा। उसका मतलब जब कंसंट्रेशन इन कैथोडिक हाफ सेल ग्रेटर देन कंसंट्रेशन इन एनोडिक हाफ सेल होगी, तो विच इंप्लाइज C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। क्यों? यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि E सेल जो होती है दैट इज इक्वल टू 0.03 लॉग ऑफ C2 माइनस लॉग ऑफ बेटा C1। अगर C1 ज्यादा हो गया तो ये सारा वैल्यू बेटा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए C2 को ज्यादा होना है किससे? C1 से, और जब C2 ज्यादा होगा C1 से तभी बेटा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। इसको आप जल्दी से कॉपी कीजिए। तो हम लोग बेटा एक और एग्जाम्पल करेंगे। बेटा जो सेकंड एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन सेल की है, उसमें हमने क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया और दूसरे साइड में भी बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया। जो लेफ्ट साइड वाला है ये बेटा एनोड का काम करेगा और जो राइट साइड वाला है वो बेटा कैथोड का काम करेगा। सो दिस वन इज पॉजिटिवली चार्जड, ये वाला बेटा नेगेटिवली चार्जड। बाकी अरेंजमेंट सिमिलर है जैसे बेटा हमारी गैल्वेनिक सेल होती है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रेशर P1 पर इंसर्ट किया जाता है और कैथोडिक हाफ सेल में जो हाइड्रोजन है वो P2 पर। यहां पर भी कंसंट्रेशन बेटा C1 है, यहां पर भी कंसंट्रेशन बेटा C1 है, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है वो सेम है। डिफरेंस का है, डिफरेंस यहां पर जो है वो गैसेस प्रेशर का है। यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रेशर P1 पर और यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रेशर P2 पर। सबसे पहले यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल दैट इज कंसंट्रेशन सेल। तो सबसे पहले हम लोग एनोडिक हाफ सेल लिखते हैं। तो एनोडिक हाफ सेल में प्लैटिनम जो कि बेटा एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है, हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इनटू ए सॉल्यूशन विच इज HCl। जो ये HCl है इसकी कंसंट्रेशन बेटा C1 है और इसका प्रेशर बेटा P1 है। आप लोग HCl के बदले में H+ भी लिख सकते हैं, चलो हम लोग H+ ही लिख देते हैं, तो दिस इज H+। फिर बेटा यहां पर साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के बाद हमारी कैथोडिक हाफ सेल आएगी। कैथोडिक हाफ सेल में अगेन हम लोग H+ लिखेंगे, उसकी कंसंट्रेशन बेटा अगेन C1 है और वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो पास किया जाता है। दिस इज गैस, ये भी बेटा गैस, ये प्रेशर P2 पर पास किया जाता है और यहां पर बेटा अगेन जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है दैट इज प्लैटिनम इन बेटा सॉलिड स्टेट। यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं प्लैटिनम S। इस सेल की रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है क्योंकि ये भी C1 कंसंट्रेशन, ये भी C1 कंसंट्रेशन, तो इसलिए बेटा इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज PT सॉलिड H2, फिर बेटा यहां पर C1, फिर यहां पर वापस H2 गैस एट P2, यहां पर बेटा P1 और यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव एट कंसंट्रेशन C1 और कामा यहां पर बेटा PT इन सॉलिड स्टेट। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी बेटा हम लोग इस सेल को लिख सकते हैं। अब बेटा ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। अब बेटा एनोडिक हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं एट एनोड। एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस केस में जो हाइड्रोजन गैस है जब वो प्लैटिनम की सरफेस पर पहुंच जाता है तो वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं
H2 goes into the solution, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दो हाइड्रोजन एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां 2 टाइम्स और बेटा ये एक्वस। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट और यहां से बेटा वो पास होते हुए जब वोल्टमीटर में से पास होते हैं तो वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है विच शोज करंट इज फ्लोइंग। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फर्दर आगे जाएंगे और वो बेटा कैथोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली बेटा यहां पर पहुंच जाएंगे, पहले यहां से थे यहां पहुंच गए। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इंडिकेट्स दैट ए करंट इज फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये तो होगी बेटा एनोडिक रिएक्शन। साथ में आपने याद रखना इसका प्रेशर जो है वो बेटा P1 है और इसकी कंसंट्रेशन बेटा C1 है। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एट कैथोड, कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज बेटा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा जो ये HCl है ये इन द फॉर्म ऑफ H+Cl नेगेटिव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन को बेटा यहां पर रिड्यूस करेंगे, इसलिए H+ विल गेन इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस H, क्योंकि नेचर में बेटा H होता ही नहीं है तो इसलिए H2 प्रोड्यूस होगा, सो ट्वाइस H विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस केस में जो H+ की कंसंट्रेशन वो अगेन बेटा C1 है, लेकिन जो H2 यहां पर बनेगा उसका प्रेशर जो है वो बेटा यहां पर P2 है। तो यहां पर जो प्रेशर है वो P2 है, यहां P1 है। ये बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो इसलिए लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में बेटा H2 है, उसका प्रेशर P1 है, यहां पर बेटा ट्वाइस H पॉजिटिव है, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन C1 गिव्स। अब राइट साइड में ट्वाइस H पॉजिटिव है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा C1 है, और राइट साइड में यहां पर H2 है, इसका P2 है। अब बेटा जो कॉमन चीजें वो कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, सो नेट रिएक्शन इज H2 P1 गिव्स H2 P2, यहां पर P1 और यहां पर P2। तो नेक्स्ट पार्ट इज बेटा EMF ऑफ द सेल। तो जब हम EMF ऑफ द सेल लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं जो E सेल होगा दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा E सेल? E नॉट सेल माइनस 0.0591, 0.059 के बदले में 0.06 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाई इनिशियल प्रेशर। तो जनरली बेटा पहले लॉग ऑफ Q, तो Q यहां पर किसके बराबर बनेगा? विच इंप्लाइज जो Q होगा दैट विल बी इक्वल टू P2 divided by P1, that is pressure of the gas in the final state product side divided by pressure of the gas in the reactant side। तो इसलिए बेटा बट जो E0 सेल होता है वो बेटा इन कंसंट्रेशन सेल्स में 0 के बराबर होता है, विच इंप्लाइज जो E सेल होगा दैट विल बी इक्वल टू ये 0, तो ये बन जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लॉस हुए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ यहां पर P2 अपॉन बेटा P1। अब इसको पॉजिटिव लिखने के लिए हम लोग यहां पर इसको चेंज करेंगे, वी विल राइट E सेल इक्वल टू, शाबाश, इसको माइनस के बदले प्लस करेंगे, इसको डिवाइड करके 0.03। लेकिन बेटा अगर हम लोग यहां साइन चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, तो यहां पर बनेगा लॉग ऑफ P1 अपॉन बेटा P2। सो दिस इज नेट EMF ऑफ दिस सेल ऑफ दिस कंसंट्रेशन। लेकिन बेटा अब हमने देखना है कि ये स्पॉन्टेनियस होगी, तो कब ये स्पॉन्टेनियस होगी? तो अगेन यहां पर लिखेंगे फॉर स्पॉन्टेनिटी, अगर बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी है तो डेल्टा जी का वैल्यू बेटा नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। अब बेटा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा जी किसके बराबर है। बट
जो डेल्टा जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज इक्वल टू NFe, जहां पर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां पर 2 है, F इज द फैराडेज कांस्टेंट और E जो है वो बेटा EMF ऑफ द सेल है जो बेटा हमें यहां से मिल जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए E का वैल्यू बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, सो विच इंप्लाइज E जो यहां पर आप लिख सकते हैं सेल E सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। और ई सेल कब पॉजिटिव होगा? ई सेल तब पॉजिटिव होगा अगर P1 का वैल्यू बेटा ग्रेटर देन P2 होगा, सो विच इंप्लाइज प्रेशर ऑफ P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। इसका मतलब हुआ जो बेटा एनोडिक हाफ सेल का प्रेशर है वो ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू द कैथोडिक हाफ सेल, तभी बेटा ये सेल की रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। सो दिस इज व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल। एक सेल में बेटा हमने मेटेलिक इलेक्ट्रोड यूज किए और दूसरे सेल में हमने बेटा हाइड्रोजन को यूज करें। अगर बेटा आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।